बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे सहाबी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इंतहाई गरीब थे और इतने गरीब थे कि कई कई दिन उनके घर चूल्हा नहीं जलता था। तो नाजरीन, जब ये बात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुँची जो कि उस दौर के खलीफा थे, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 1000 दिनार से भरी हुई थैली उनकी तरफ भेजी। लेकिन उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, उनका रद्द अमल क्या था? नाजरीन, उनका रद्द अमल देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि सहाबा का ईमान किस कदर पक्का और मजबूत था। तो नाजरीन, इस वाक़या से हमें बहुत कुछ सीखने को हासिल होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, आज हमारे दिलों में माल और दौलत की इतनी चाह है कि हम अल्लाह ताला को भी भूल बैठे हैं। इस वाक़या से हमें यह सबक मिलेगा कि माल और दौलत की असल में क्या हकीकत है और क्या हसीयत है। तो नाजरीन, वाक़े को शुरू करते हैं। यह वाक़या आपके दिल को छू जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, ये वाक़या है सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। नाजरीन, सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का अमीरुल मोमिनीन को नसीहत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों खुलफा उनकी सच्चाई और तकवा की वजह से उनकी नसीहतों को बहुत गौर व तवज्जो से सुनते और उनकी बातों पर पूरा ध्यान देते थे। एक बार वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत के इब्तदाई दिनों में उनकी खिदमत में हाजिर हुए और नसीहत करते हुए उनसे फरमाया, तर्जमा, ऐ उमर, मैं आपको नसीहत करता हूँ, अल्लाह ताला से डरते रहिए और अल्लाह ताला के बारे में लोगों से कभी न डरना, और ये कि आपकी बातें आपके कामों से मुख्तलिफ ना हो। बेहतरीन बात वही है जिसकी तस्दीक अमल से होती है। उन्होंने सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए फरमाया, उमर, दूर व नज़दीक के इन तमाम मुसलमानों पर हमेशा अपनी तवज्जो बराबर रखिए जिनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने आप पर डाली है, और उनके लिए वही बातें पसंद कीजिए जो आप खुद अपने और अपने अहलो-याल के लिए पसंद करते हैं, और हक की राह में बड़े से बड़े खतरे से कभी ना घबराइए, और अल्लाह ताला के दीन के बारे में किसी की परवाह न कीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी ये बातें सुनकर फरमाया, सईद, ये सब किसके बस की बात है? हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये आप जैसे शख्स के बस की बात है जिसको अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया का जिम्मेदार बनाया है, जिसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई दूसरा हाइल नहीं है। हमस की गवर्नरी के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नामजदगी। इस गुफ्तगू के बाद खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुकूमत की जिम्मेदारियों की अदायगी के सिलसिले में तआमन की ख्वाहिश ज़ाहिर की और फरमाया, ए सईद, हम तुम्हें हमस शहर का गवर्नर बना रहे हैं। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाबन अर्ज किया, उमर, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुझे आजमाइश में ना डालिए। उनका यह जवाब सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ नाराज़गी का अजहार करते हुए फरमाया, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम लोग हुकूमत की भारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर डालकर खुद इससे दूर हो जाना चाहते हो। अल्लाह की कसम, मैं तुमको हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हमस की गवर्नरी उनके सुपुर्द करते हुए फरमाया, क्या मैं तुम्हारे लिए तनख्वाह मुकर्रर न कर दूं? हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बैतुल माल से जो वजीफ़ा मिलता है वो मेरी ज़रूरियात से ज़ायद है। यह कहकर वो हमस के लिए रवाना हो गए। इसके कुछ ही दिनों के बाद अहले हमस के कुछ काबिल एतमाद लोगों पर मुश्तमिल एक वफद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे फरमाया, मुझे अपने फुकरा और हाजतमंदों के नाम लिख कर दे दो ताकि मैं उनकी ज़रूरियात पूरी करने का कोई बंदोबस्त करूँ। हज़रत सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम गरीबों की फरिश्त में। वफद ने खलीफा के सामने जो फरिश्त पेश की, इसमें था फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ और सईद बिन आमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हैरत से पूछा, सईद बिन आमर? कौन सईद बिन आमर? उन्होंने जवाब दिया, हमारा गवर्नर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मज़ीद हैरत से पूछा, तुम्हारा गवर्नर?
क्या तुम्हारा गवर्नर फकीर है? वफद ने मजीद वजाहत की, जी हाँ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम कितने ही दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि उनके घर में आग नहीं जलती। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़े। वो देर तक रोते रहे, हत्ता कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। फिर वो उठे और 1000 दिनार एक थैली में रखकर इसे वफद के लोगों के हवाले करते हुए फरमाया, सईद से मेरा सलाम कहना और कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने यह माल आपके लिए भेजा है ताकि आप इससे अपनी ज़रूरियात पूरी करें। वफद के लोग दिनारों की वो थैली लेकर हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुंचे और उसे उनके सामने पेश कर दिया। उन्होंने इस थैली और इसमें रखे हुए दिनारों को अपने से दूर हटाते हुए कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जैसे इनके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत नाज़िल हो गई हो। यह आवाज़ सुनकर उनकी बीवी घबराई हुई उनके पास आई और बोली, सईद क्या बात है, क्या अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया? हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, बल्कि इससे भी बड़ा हादसा पेश आया है। बीवी ने सवाल किया, क्या किसी जंग में मुसलमानों को शिकस्त हो गई है? हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि इससे भी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। बीवी ने पूछा, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने परेशानी में जवाब दिया, दुनिया मेरे घर में दाखिल हो गई है ताकि मेरी आखिरत को तबाह कर दे और माल का फितना मेरे घर के अंदर आ चुका है। बीवी ने मशवरा दिया, इससे छुटकारा हासिल कर लो। अभी तक वह दिनारों के मुतालिक कुछ नहीं जानती थी। हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या तुम इस मामले में मेरी मदद कर सकती हो? बीवी ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। फिर हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम दिनारों को बहुत सी छोटी छोटी थैलियों में रखकर इन्हें गरीब और ज़रूरतमंद मुसलमानों में तकसीम करवा दिया। तो नाजरीन, ये था वाक़या हजरत सईद बिन अमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में बसर की और मालो दौलत की कभी चाह नहीं की। इस वाक़या से हमें यह सबक मिलता है कि इस्लाम में मालो दौलत की कोई हैसियत नहीं है, कोई कदर व कीमत नहीं है। सहाबा कराम को अपनी दुनिया से ज़्यादा अपनी आखिरत की परवाह थी, जिसकी वजह से वो मालो दौलत से दूर रहते थे, जिसकी वजह से उनके दिलों में मालो दौलत की चाह नहीं थी, बल्कि आखिरत में अल्लाह ताला से मिलने की चाह थी। तो नाजरीन, आज हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हमें आज आखिरत से ज़्यादा दुनिया की परवाह है। हालांकि दुनिया में भी ज़रूरियात होती हैं, लेकिन हमें दुनिया के साथ साथ अल्लाह ताला से आखिरत में भी भलाई की दुआ करनी चाहिए। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है और इस वाक़या से कुछ सीखने को हासिल हुआ है तो इस वाक़या को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह के बंदों, इस तरह की वीडियोज़ आगे पहुँचानी चाहिए ताकि हर बंदे तक दीन की तालीमात पहुँच सके। नाजरीन, वीडियो के आखिर में मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।